हर उलझन के अंदर ही उस उलझन का हल मिलता है। कोशिश करने से ही सुंदर कल मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। मैं हूं प्रोफेसर दिशिता सेठिया और आज मैं सभी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इंफॉर्मेटिव लेके आई। जी हाँ, हम सभी लोग गणेश फेस्टिवल को तो अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, बट उसी के साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम भगवान श्री गणेश जी से ऐसे कुछ लाइफ लेसन है जो हम सीख सकते, और वो लाइफ लेसन के बारे में आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। बट आज का जो वीडियो है वो सिर्फ आप सभी के लिए एक रिमाइंडर वीडियो है, ताकि जो भगवान श्री गणेश जी से के जो लाइफ लेसन है वो हमारी लाइफ में हम उतार पाए और हमारी लाइफ को हम बेहतर बना पाए। तो बिफोर दैट जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सो आइए शुरू कर दें। अगर हम बात करेंगे, ये कहानी तब की है जब महर्षि वेद व्यास महाभारत लिखना चाहते थे। जी हाँ, वो चाहते थे कि कोई मुझे सुनकर महाभारत लिखे। उसी तरह से वो ये भी चाहते थे कि जो महाभारत के जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो आगे की जनरेशन तक भी पहुंचे और उनसे भी वो कुछ सीख पाए। तो इसीलिए महावेद व्यास जी ने बहुत सोचा कि ऐसा कौन होगा कि जो महाभारत को अच्छी तरह से समझ कर लिखेगा। बहुत सोचने के बाद उनके सामने सिर्फ केवल एक ही नाम आया और वो था भगवान श्री गणेश। जी हाँ, उन्होंने भगवान श्री गणेश जी के साथ बैठकर महाभारत सुनाना शुरू किया। बट वो सुनाने से पहले ही इन्होंने दैट इज भगवान श्री गणेश जी ने कहा कि मैं महाभारत लिखूंगा तो सही, बट मैं जब लिखना शुरू करूंगा तो मैं बिल्कुल भी रुकूंगा नहीं। आई विल नॉट स्टॉप। तो वेद जी ने कहा कि वो चलेगा, बट आप जब लिखोगे तो उस तरह से लिखना है ताकि आगे की जनरेशन भी उनका महत्व समझ पाए और उनसे कुछ अच्छे अनुभव ले पाए। इसी तरह से भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत लिखना शुरू किया। बट जैसे कि हम कहते हैं, नीति में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। तो अचानक से जब महाभारत लिख रहे थे वो, तो अचानक से भगवान श्री गणेश जी की कलम टूट गई। बट वो कलम टूटने के बाद भी वो खुद नहीं रुके और उन्होंने जो किया वो आप सभी को पता ही होगा, और वो एक अद्भुत है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, उन्होंने उसी वक्त अपना एक दांत तोड़ दिया और वो दांत से ही महाभारत की आगे की कहानी शुरू की। इसी तरह से हम अगर बात करेंगे, इसीलिए भगवान श्री गणेश जी को हम एक दंत भी कहते हैं। तो अभी एज अ स्टूडेंट, एज अ इंडिविजुअल, हम ये कहानी से क्या सीख सकते? हम ये सीख सकते हैं कि हमें कभी भी रुकना नहीं है। वी शुड नेवर स्टॉप अवर सेल्फ फ्रॉम डूइंग द राइट थिंग्स। यस, अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें चलना ही पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एफर्ट्स लेने ही पड़ेंगे, भले वो स्टूडेंट हो, वो इंडिविजुअल हो, कोई भी हो। हर एक बार हमें ये सोचकर चलना है कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। सो ये लेसन से, ये लाइफ लेसन से हम एक ही बात सीख सकते हैं कि हमें कभी भी रुकना नहीं है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जिससे हम डर जाएंगे, बट हमें डर के बैठ नहीं जाना है। हमें खड़ा होके उसका सामना करना है, हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है। तो डेफिनेटली आई होप दैट कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए एक रिमाइंडर तो डेफिनेटली आ गया होगा कि हमेशा हमें आगे बढ़ते बढ़ते रहना है और उसके लिए हमें कभी भी रुकना नहीं है, चलते रहना है। अभी मैंने जो आपके साथ शेयर किया वो सिर्फ एक कहानी थी, बट ऐसे बहुत सारी कहानी है जिसके कारण हम कुछ अच्छे लेसन सीख सकते। बट अगर हम बात करेंगे लाइफ लेसन्स के बारे में, तो वो तो एक अच्छी कहानी है ही, उससे हम सीख ही सकते। बट उसके अलावा भगवान श्री गणेश जी के अंग से भी हम बहुत कुछ सीख सकते। जैसे कि अगर हम बात करेंगे उनका बड़ा सर, उससे हम क्या सीख सकते कि हमेशा हमें हाई थिंकिंग के साथ चलना है। जी हाँ, हमेशा हमें आगे के बारे में सोचना है, हमेशा हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए। आप सभी ने अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपने टीचर्स के थ्रू हमेशा सोच सुना रहेगा कि हमेशा बड़ा सोचो तो ही जाके आगे बढ़ोगे। तो
तो यहाँ पे उनका सर हमें ये सिखाता है कि हमेशा हमें बड़ा सोचना चाहिए ताकि हम लाइफ में कुछ न कुछ मुकाम तक पहुंच पाए। और अगर हम बात करेंगे उनकी छोटी आंखें, वो हमें क्या सिखाती, तो पहले हम डिस्कस करेंगे आज के डिस्ट्रैक्शंस के बारे में। अगर हम बात करेंगे आज के डिस्ट्रैक्शन के बारे में, तो बहुत सारे हमारे सामने ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते, जैसे कि बार बार नोटिफिकेशन आना, किसी का डीपी अपलोड होना, किसी का फेसबुक में प्रोफाइल ऊपर अपलोड होना, ताकि हम क्या करें, वो हमारा पढ़ाई छोड़ के वो काम पे लग जाए। कितना लाइक्स आया, कितना डिसलाइक है, किसने डिसलाइक किया, ये सब हम सोचना शुरू करते हैं और इसी तरह से हमारा जो पढ़ाई के ऊपर फोकस है वो चला जाता है। तो उनकी छोटी आंखें हमें क्या सिखाती है कि हमेशा हमें लाइफ में हमारे काम के ऊपर हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। जी हाँ, अगर हम बात करेंगे फेलियर का बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन, और अगर हम बात करेंगे सक्सेस का बड़ा कारण है कॉन्सेंट्रेशन, तो हमारी जो गणेश जी की छोटी सी आंखें हैं वो हमें क्या सिखाती है कि हमेशा हमें फोकस रहना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ताकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। अगर हम बात करेंगे उनका बड़ा पेट, वो हमें क्या सिखाता है, अगर तो बात करेंगे तो बड़ा पेट हमें ये सिखाता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते, कोई अच्छे एक्सपीरियंस होते, कोई बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, किसी का बात का बुरा लगना जो हमेशा हम दिल पे लगा के बैठते, तो ये सब एक्सपीरियंस को हमें भूल जाना है और हमारा पेट है उसमें ही हमें पचा लेना है। तो उनका पेट हमें क्या सिखाता है कि भले वो बुरी बातें हो, भले वो अच्छी बातें हो, पर हमें मन पे नहीं लगाना है, दिल पे नहीं लगाना है, उनको हमें डाइजेस्ट कर लेना है। अगर हम बात करेंगे उनके बड़े कान, वो हमें क्या सिखाते हैं कि वी शुड बी ऑलवेज अ गुड लिसनर। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, वी शुड बी ऑलवेज अ गुड लिसनर। अगर आपको कुछ सीखना है तो हमें सुनना तो पड़ेगा ना। सो ऑलवेज अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें पहले अच्छी बातें सुननी पड़ेगी। अच्छी बातें सुनोगे तो ही जाके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। सो ऑलवेज वी शुड बी अ गुड लिसनर। सिर्फ बोलकर तो हम अच्छे नहीं बन पाएंगे, कुछ सीख नहीं पाएंगे। सो सिर्फ बोलकर हमें सीखना नहीं है, हमें सुनकर सीखना है। ये बातें हमें हमारे गणेश जी के कान से सीखने मिलती है। और अगर मैं बात करूंगी उनकी हिलती हुई सूंड हमें क्या सिखाती है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ इंडिविजुअल हमेशा हमें एक्टिव रहना है, हमें अलर्ट रहना है। यस, हमारे सामने बहुत सारी ऐसे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते, बट हम उनको नजरअंदाज कर देते। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ इंडिविजुअल वी शुड बी ऑलवेज एक्टिव एंड अलर्ट। सो स्टूडेंट्स एंड जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है, डेफिनेटली आई होप दैट कि आपके लिए एक रिमाइंडर तो डेफिनेटली हुआ रहेगा कि हमें अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना है। सो डेफिनेटली आई होप दैट कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत तो मोटिवेट किया होगा, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिला होगा ये वीडियो देखने से, सो प्लीज मुझे लाइक कीजिए एंड डेफिनेटली अगर चैनल पे न्यू हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।